सत श्री अकाल दोस्तों, मैं थोड़ा अपना भगवंत मान। पंजाब में विधानसभा चुनाव 14 फरवरी को सिर्फ एक चरण में ही होगा, जिसके नतीजे 10 मार्च को आएंगे। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने एक अनोखी मुहिम की शुरुआत कर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। जी हां, आम आदमी पार्टी पंजाब की जनता को अपना सीएम चुनने का मौका दे रही है। इसके लिए पार्टी ने मोबाइल नंबर भी जारी किया है, जिस पर आप भी जाकर अपनी पसंद का सीएम चुन सकते हैं। हालांकि इन सभी के बीच सीएम कैंडिडेट के लिए एक नाम उभरकर बार बार सुनने को मिल रहा है, वो हैं भगवंत मान। कॉमेडियन से सांसद बने भगवंत मान को इस समय पूरे पंजाब में पसंद किया जा रहा है, लेकिन टीवी से राजनीति का ये सफर उनके लिए आसान नहीं था। ऐसे में आपको बताते हैं भगवंत मान से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। 17 अक्टूबर 1973 को गांव सतोज, जिला संगरूर, माता हरपाल कौर और पिता मोहिंद्र सिंह के घर जन्मे भगवंत मान को प्यार से सभी जुगनू बुलाते थे। उनकी एक बहन मनप्रीत कौर है और उनका एक भाई मेवा सिंह भी था, जिसकी 5 साल की उम्र में ही कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई। भगवंत मान शुरू से ही हंसमुख मिजाज के थे। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा आसपास के गांव के सरकारी स्कूलों से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने जिला सुनाम के शहीद ऊधम सिंह कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई शुरू की। यहीं से उनकी रुचि कॉमेडी की तरफ बढ़ने लगी। मान ने इंटर कॉलेज की कई प्रतियोगिताओं में कॉलेज के लिए ट्रॉफी जीती। हालांकि अपनी कला को और निखारने के लिए उन्हें कॉलेज की पढ़ाई सेकंड ईयर में ही छोड़नी पड़ी। इसके बाद उन्होंने हास्य कलाकार के तौर पर खुद को तैयार किया। उनका जगतार जग्गी के साथ पहला कॉमेडी एल्बम हिट साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने 25 से ज़्यादा एल्बम्स, 15 से ज़्यादा फिल्में और 15 से ज़्यादा टीवी शोज में काम करके लोगों के दिलों में अपनी एक खास पहचान बनाई। मान ने 2008 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से भी खूब सुर्खियां बटोरी थी, जिसके जज उस समय नवजोत सिंह सिद्धू थे। आसान नहीं थी मान के लिए कामयाबी की राह। भगवंत मान का विवादों से भी गहरा नाता रहा है। भगवंत मान की शादी इंद्रप्रीत कौर से हुई। उनके एक बेटा और बेटी भी हैं। हालांकि राजनीति में कदम रखने के बाद वे अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने पंजाब की सेवा करने का फैसला लिया और 2015 में पत्नी से अलग हो गए। भगवंत मान पर शराब पीकर संसद आने के भी आरोप लग चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने 2019 में आम आदमी पार्टी की जनसभा में अपनी मां को मंच पर ले जाकर उनकी कसम खाई थी कि वे अब कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। राजनीति ने दिलाई बड़ी पहचान। राजनीति में आने से पहले ही मान कॉमेडी के जरिए पंजाब से जुड़े कई गंभीर मुद्दे दुनिया के सामने उठाते रहे हैं। उन्होंने शुरू से ही पुलिस और पॉलिटिशियन को अपने निशाने पर रखा है, लेकिन बाद में उन्होंने खुद पंजाब की सेवा करने की ठानी और इसकी शुरुआत उन्होंने 2011 में पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत सिंह बादल की पार्टी पीपुल्स पार्टी ऑफ पंजाब ज्वाइन कर की। इसके बाद उन्होंने 2012 में लहरा गागा विधानसभा सीट से राजेंद्र कौर भट्टल के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन जीतने में कामयाब ना रहे। इसके बाद उन्होंने 2014 में आम आदमी पार्टी का हाथ थामा और संगरूर लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमाई। इन चुनावों में अकाली दल के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींढसा को 2 लाख वोटों से पराजित कर पंजाब के गंभीर मुद्दों जैसे किसान, आत्महत्या, नशा और रोजगार को लोकसभा तक पहुंचाया। हालांकि विधानसभा सीट पर एक बार फिर चुनाव लड़ने की ठानते हुए मान 2017 में जलालाबाद से शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखवीर सिंह बादल के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे।
हालांकि वह फिर से विधानसभा चुनाव जीतने में विफल रहे, लेकिन इस बार भगवंत मान ने लोगों का दिल जीत लिया, क्योंकि उन्होंने जी तोड़ मेहनत की जो कोई भी नेता ना कर सका। वर्तमान में पंजाब से भगवंत मान आम आदमी पार्टी के इकलौते सांसद हैं जिन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। इस बार फिर वह चुनावों को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। मान अब लगातार अपनी रैलियों और सभाओं में पंजाब से जुड़े कई गंभीर मुद्दों पर कांग्रेस से लेकर शिरोमणि अकाली दल व भाजपा को घेरते दिखते हैं। यहां तक कि भगवंत मान पहले सांसद हैं जिन्होंने 23 मार्च 2018 में संसद में पहली बार शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि दी और दिलवाई, और वह अन्य सामाजिक कार्यों में काफी सक्रिय हैं। भगवंत मान खुद के पैसों से विदेशों में फंसे लोगों की स्वदेश वापसी करवा चुके हैं। वह खुद का एनजीओ भी चला रहे हैं। वहीं पार्टी ने अपना फोकस विदेशों को जा रही पंजाब की नौजवान पीढ़ी को रोजगार के बेहतरीन अवसर देने का है। अब इस बार देखना यह है कि आखिर अंत में जीत किसकी होती है। अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो जनता की पसंद का सीएम कौन बनता है। बेशक आम आदमी पार्टी ने नंबर जारी कर 17 जनवरी तक लोगों की राय मांगी है, लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब की जनता भगवंत मान को अपना सीएम चेहरा मान चुकी है। पहले ये झुकाव ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ था, लेकिन अब शहरों में भी लोग सीएम के चेहरे के रूप में भगवंत मान को स्वीकार कर चुके हैं। उत्तम हिंदू टीवी से तान्या पाठक की रिपोर्ट। से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल उत्तम हिंदू टीवी को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें।